पक्षी खिड़की से अंदर घुस आता है और वो पूरी तबाही मचा देता है। उसको पकड़ने के चक्कर में ये पूरी फैमिली कुछ न कुछ कीमती सामान को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो पकड़ में नहीं आता। पर उनकी बेटी टिंजा एक टावल को यूज करके उसको कैप्चर कर लेती है और जैसे ही टिंजा उसको कैप्चर करती है उसकी मॉम उसकी गर्दन तोड़ देती है। कहा तो ये व्लॉग में इतनी सीधी लग रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। मॉम के कहने पर वो उसको कंपोस्ट में फेंक देती है, लेकिन तभी उसमें थोड़ी हलचल हो जाती है, जिसको देखकर साफ पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी जान बाकी है। अब वापसी में वो रीटा से मिलती है, जो अपने डॉग रूसा के साथ खेल रही थी। उसकी फैमिली अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। वो भी उसके साथ खेलने का ट्राई करती है, लेकिन वो डॉग उसको बाइट कर देता है। रीटा को ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए वो सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। रात में उसकी मॉम उसके भाई मैटियोस को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। तब टिंजा ने अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए उसको सुला दिया। उसके सोते ही उसकी मॉम व्लॉग को एडिट करने लगी, जो काफी सही शूट हुआ था। पूरी फैमिली काफी बढ़िया लग रही थी, जिसको देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। जिसके बाद रात में अचानक एक पक्षी की आवाज से टिंजा की आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसको किसी बर्ड की आवाज सुनाई दी थी। वो चेक करने नीचे जाती है तो वहाँ पर कोई बर्ड नहीं होता। उसकी आवाज को फॉलो करते हुए वो जंगल पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो बर्ड बुरी तरह से तड़प रहा है। इसलिए वो एक पत्थर से उसका कचूमर निकालकर उसकी सफरिंग को एंड कर देती है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके बाद वो वापस जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक अंडे पर, जिसको लेकर वो अपने घर पर आ जाती है। टिंजा उस अंडे का ख्याल रखेगी, क्योंकि उसकी माँ की तो उसने मारकर हत्या कर दी। ये एक जिम्नास्ट है जो एक कंपटीशन में भाग लेना चाहती है, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी ये फिलहाल उस लेवल पर नहीं पहुंची है जहाँ पर ये जाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम ने अपने व्लॉग पर ये बोल दिया है कि ये कंपटीशन में खेलेगी, जिसका मतलब है कि अब इसको खेलना ही पड़ेगा। टीचर उससे कहती है कि तुम खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम कर लोगी। लेकिन भरोसा ही तो है जो उसको नहीं हो रहा। उसकी क्लासमेट्स टिंजा को घूमने जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उनको मना कर देती है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी मॉम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। घर में टेरो नाम का एक आदमी मौजूद था, जो लिविंग रूम को ठीक करने आया था, लेकिन वो तो कुछ और ही ठीक करने लगा था। अब क्योंकि उसकी मॉम पकड़ी गई है, इसीलिए वो काफी बेशर्मी से अपनी गलती को जस्टिफाई करते हुए टिंजा को समझा रही होती है, ताकि इसका राज ना खुले। टिंजा कहती है कि फिर डैड का क्या, जिसके बाद वो कहती है कि कुछ नहीं। टिंजा कंफ्यूज थी, इसीलिए अगली सुबह हिम्मत करके वो डैड के पास जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। रूम में जाकर वो देखती है कि अंडा एक ही रात में काफी बड़ा हो गया है। नॉर्मल अंडा इतनी तेजी से बड़ा नहीं होता। अगले दिन भी उसकी प्रैक्टिस सही नहीं जाती, ऐसे में वो सिलेक्ट नहीं होगी। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी मॉम को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने व्यूअर्स को बोल रखा था कि ये कंपटीशन में जाएगी तो मतलब जाएगी, इसमें कोई चॉइस नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी टीचर आखिरी कैंडिडेट को बुला लेती है, जो कि रीटा होती है, जो पूरी तरह से आग लगा देती है। उसका परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट होता है। उसके सामने टिंजा टिक ही नहीं सकती थी। उसकी मॉम जबरदस्ती उसको तब तक प्रैक्टिस कराती है जब तक उसके हाथों में छाले नहीं पड़ जाते। खैर उसी रात वो अंडे को देख रही होती है, जो अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। टिंजा उसके ऊपर हाथ फेरती है, उसमें किसी तरह का ग्लो आ जाता है, यानी अंडा नॉर्मल नहीं है। उसकी मॉम अभी भी व्लॉग एडिट कर रही होती है। वो टिंजा से कहती है कि हमारी बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है, जबकि असल में कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। रियल लाइफ में बॉन्ड दिखा रही है, जबकि असल में ये उसको टॉर्चर करती है। वो उसे कहती है कि लगता है मुझे प्यार हो गया है, लेकिन इसे डैड से नहीं बल्कि टेरो से। और ये बात सुनकर टिंजा पूरी तरह से टूट जाती है। अपने रूम में जाकर वो उस अंडे के ऊपर सर रख के रो रही होती है। तभी अचानक से वो टूटना शुरू हो जाता है, जिससे डरकर टिंजा क्लोजेट में छुप जाती है। लेकिन वो क्रीचर टिंजा को ढूंढ लेता है। हालांकि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो क्रीचर विंडो से निकलकर बाहर भाग जाता है। डैड के पूछने पर वो उनको समझा बुझाकर बाहर भेज देती है। अगली सुबह टिंजा की आंख खुलने पर वो बर्ड वही विंडो पर मौजूद होता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। टिंजा उसके हाथ में घुसा हुआ कांच का टुकड़ा देखती है, जिसको वो बाहर निकाल देती है। और उसके बाहर निकालते ही वो क्रिएचर इतना तेज चिल्लाता है कि टिंजा डर जाती है। डर तो वो क्रिएचर भी जाता है, क्योंकि माना वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन है तो वो भी बच्चा ही। उसके शरीर से काफी स्मेल आ रही होती है, इसीलिए टिंजा उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाने लगती है। तभी वहाँ पर मार्टिस आ जाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। टिंजा उसका नाम एली रखती है। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी गहरी हो गई थी। गहरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक दिन टिंजा सो रही होती है तो एक डॉग की आवाज उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, इसलिए वो क्रिएचर उस डॉग का सर अलग कर देता है। और जब ये सब टिंजा देखती है तो वो इतनी घिनौनी हरकत को देखकर उल्टी कर देती है। और घिनौनेपन की हद तो तब पार हो जाती है जब वो क्रिएचर उसकी उल्टी को खा जाता है। अगले सुबह टिंजा उसकी बॉडी को दफना रही होती है, जिसको मॉर्टिस विंडो से देख लेता है। इसीलिए वो अपने डैड को लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके रूम में आ जाता है, जहाँ बेड पर लगे खून को देखकर उसके डैड की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन वो एली के लिए खाना खरीद रही होती है। तभी अचानक रीटा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो
दोनों साथ घर आते हैं, जहाँ रास्ते में रीटा उससे कुछ पोस्टर्स लगाने में हेल्प मांगती है, जो कि उसके डॉग रोजा के मिसिंग होने की है। यानी कि जो बॉडी वो क्रीचर लेकर आया था वो उसके डॉग की थी। उसके घर पहुंचती मार्टिस उस डॉग की बॉडी को निकाल लेता है, क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई थी। वो एक मास्क पहनकर टिंजा के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ एली अपना पंजा मारकर उस मास्क को अलग कर देता है। तभी नीचे टिंजा तड़पना स्टार्ट हो जाती है, यानी इनके बीच में कुछ तो कनेक्शन है। होश में आती टिंजा अपने रूम में आ जाती है और उसके पीछे उसकी मॉम भी कमरे में आ जाती है। उस कमरे में से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। साथ ही क्लोजेट में उसकी ड्रेस के चिथड़े भी थे, जिनको देखकर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगर आप नोटिस करो तो एली बिल्कुल बच्चों की तरह प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है और ये एक माँ की तरह उनको हैंडल कर रही है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि एट द एंड वो है तो एक फ्रीक ही। वो उसको खाना खिलाती है, लेकिन जब तक उसमें टिंजा की उल्टी ना हो वो उसको स्वाद नहीं लगता। एक्चुअली में छोटे बर्ड्स इसी तरह खाना खाते हैं। अगली रात मार्टिस पूरी तरह घबराकर भाग जाता है, क्योंकि उसका सामना एली से हो जाता है। फिलहाल वो थोड़ा बदल गया है, उसने इंसानी कपड़े पहन लिए हैं। वो सोते हुए टिंजा की मॉम को सेड्यूस करता है, लेकिन आंखें खुलने पर उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पर शरीर पर लगे चिपचिपे लिक्विड से उनको समझ आ जाता है कि शायद यहाँ पर कोई तो था। जहाँ चेक करने पर उनको मार्टिस मिलता है, जो काफी डरा हुआ था। वो कह रहा था कि टिंजा एक फ्रीक है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो बस एक पूरा सपना होगा। टिंजा अपने रूम में एली का मेकअप कर रही होती है और ना जाने किस एंगल से, बट इसको वो सुंदर लग रही है। अगले दिन रीटा के साथ टिंजा की प्रैक्टिस जारी थी, जिसमें वो काफी खुश लग रही थी। लेकिन उसकी मॉम के लिए कंपटीशन के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता था। वो रीटा को भी घर के लिए लिफ्ट ऑफर करती है, लेकिन वो नहीं लेती, और यही तो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से टिंजा दुखी हो जाती है। इसीलिए एली, जो पूरी तरह से इंसान में बदलती जा रही है, वो वहाँ पहुँच जाती है। टिंजा भी भांप लेती है कि अब काफी देर हो चुकी है। रीटा उसको देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। तभी टिंजा भी तड़पने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसको शांत कर देती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद एक कंपटीशन का प्रेशर है, जिसको दूर करने के लिए वो उसको एक आइडिया देती है। लेकिन वो आइडिया सुनकर तो उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहती है कि इस वीकेंड पर हम टेरो के घर पर जाएंगे, यानी उसके बजाय उसकी मॉम खुद का प्रेशर रिलीज करने जा रही होती है। घर आकर टिंजा को पता चलता है कि एली अब पूरी तरह इंसान बन जाएगी। अगली सुबह टिंजा सोच रही थी कि डैड को वो सब कुछ बता दे, लेकिन वो ऑलरेडी ये सब जानता है। वो उसकी खुशियां छीनना नहीं चाहता, भले ही उसे खुद ही दुखी रहना क्यों न पड़े। टिंजा को लेकर वो पहुंच जाती है टेरो के घर, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं होती। फिर भी उसकी मॉम की नजरों में वो बेस्ट है। टेरो की पहली पत्नी अपनी बच्ची को जन्म देते हुए मर गई थी, जिसका नाम हेल्मी था। मॉम उसको लेकर काफी खुश थी, लेकिन टिंजा का मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। एली भी उसको ढूंढते हुए टेरो के घर पर पहुंच जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। उस क्रिएचर के बिल्कुल टिंजा जैसे बाल निकल आते हैं, जिसको देखकर टिंजा समझ जाती है कि वो क्रिएचर एक लड़की है। टिंजा टेरो के घर पर बहुत अकेला फील कर रही थी, इसीलिए वो एली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंजा को पता चलता है कि रीटा का एक्सीडेंट हो गया है। वो उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जिसकी ऐसी हालत को देखकर वो घबरा जाती है। उसे पता था कि ये सब एली ने किया है, इसीलिए वो वापस आकर एली के ऊपर खूब चिल्लाती है। वो बोलती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। अगर वो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती तो तुम्हारा जीतना नामुमकिन था। टिंजा कहीं न कहीं खुद भी यही चाहती थी कि रीटा पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन वो उसको इतना दर्द नहीं देना चाहती थी। अब टिंजा ये नोटिस करती है कि एली की शक्ल धीरे धीरे उसके जैसी होती जा रही है, पर अगर बात उसकी हरकतों की करें तो उसकी हरकत बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। उसी दिन आगे टेरो एली को खाना खाते हुए देख लेता है, जो बिल्कुल जानवरों की तरह खाना खा रही थी। ये चीज टेरो को बहुत अजीब लगती है। वो उसकी मॉम को ये सब बताने जाता है, जहाँ पर टिंजा उसको समझाने की कोशिश करती है और कैसे न कैसे करके वो उसको समझा लेती है। अब आगे हमको उस दिन को दिखाया जाता है जब टिंजा परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन उसकी तैयारियों से उसकी मॉम अभी भी खुश नहीं थी। ये चीज टिंजा को बहुत दुखी कर देती है। वो सोचती है कि उसकी मॉम जितना प्यार हर्मी को करती है उसको क्यों नहीं कर रही। उसको हर्मी से चिढ़ होने लगती है, लेकिन तभी वो ये भी समझ जाती है कि वो इस चीज से दुखी नहीं हो सकती, इसीलिए वो अपना ध्यान भटकाने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एली हर्मी के पास पहुंच गई थी। टिंजा एली की हर आहट को महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि एली हर्मी को जरूर नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहाँ पर गई है, लेकिन टिंजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो खुद का हाथ तोड़ लेती है, जिसका दर्द एली भी महसूस करती है, जिस वजह से वो हर्मी के ऊपर हमला नहीं कर पाती और मजबूरन उसको वहाँ से जाना पड़ता है। जहाँ उसको भागते हुए टेरो देख लेता है, जिसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि टिंजा को शायद कोई मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर कोई बाइपोलर बीमारी है, जिसमें उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। वो ये सब टिंजा की मॉम को बताने लगता है, जिस वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। ये सब टिंजा की वजह से हुआ था, इसलिए उसकी मॉम टिंजा को डांटना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ एली भी उनके पीछे पीछे घर आ जाती है, लेकिन इस बार टिंजा उसको अपने कमरे के अंदर आने नहीं देती, क्योंकि ये सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, इन सब की असल जिम्मेदार तो एली ही थी। लेकिन फिर भी एली पीछे के रास्ते से घर के अंदर आ जाती है, जिसको टिंजा के मॉम डैड
देख लेते हैं, लेकिन वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि ये टिंजा है, जबकि उसकी हालत को देखकर अब इनको यकीन हो गया है कि टिंजा को कोई बाइपोलर डिजीज है। इसीलिए उसकी मॉम उसको डांटते हुए उसके कमरे में ले जाती है। वो टिंजा पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो बाल बनाते वक्त कंघे को इतना जोर से झटकती है कि उसकी वजह से उसके सर से खून निकल आता है। वो लगातार उसको डांट रही होती है। उसको मालूम नहीं था कि ये टिंजा नहीं बल्कि एली है, जो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसको मार ही रही होती है कि तभी टिंजा कमरे में आकर अपनी मॉम को बचा लेती है, जहाँ पहली बार टिंजा की मॉम टिंजा और एली को एक साथ दिखती है। वो दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं। टिंजा एली को वहां से भगा देती है, जो गुस्से की वजह से काफी बदसूरत हो गई थी। जिसके जाने के बाद वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसको एक अंडा मिला जिसमें से एली बाहर आई। टिंजा की मॉम उसको दिलासा देते हुए एक प्लान तैयार करती है। वो एक चाकू खुद और एक चाकू टिंजा को देकर एली की तलाश में निकल जाती है, और जब उनको एली मिलती है तो वो उसके ऊपर चाकू से वार करने लगती है। पर वो इस बात से अनजान थी कि वो ये सारे वार एली के साथ साथ अपनी बेटी टिंजा के ऊपर भी कर रही है। टिंजा उसको रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी मॉम से वो चाकू टिंजा को ही लग जाता है, जिसकी वजह से टिंजा की मौत हो जाती है। एली उसका सारा खून पी लेती है। वो जैसे जैसे उसका खून पीती है वो ठीक होने लगती है, और फाइनली वो बिल्कुल ठीक होकर हूबहू टिंजा जैसी लगने लगी थी। उसकी मॉम, जो टिंजा की मौत से हैरान और परेशान थी, एली को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि टिंजा की मॉम को उसकी बेटी से ज्यादा अपने व्लॉग और व्यूअर्स की चिंता थी, लेकिन एली को देखकर उसकी चिंता खत्म हो गई थी। शायद वो ये सोच रही थी कि एली को भी वो टिंजा की तरह इजीली डोमिनेट कर पाएगी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि एली सिर्फ टिंजा की तरह दिखती थी। उसकी पर्सनैलिटी उससे बिल्कुल अलग थी। ये सोचना तो उसकी मॉम का था, लेकिन एली के मन में क्या चल रहा था और वो आगे क्या करने वाली थी, इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर